कि ये सरकारी जगह, तो सरकारी जगह तो तुम मेरे को प्रूफ करो कि तुम्हारी सरकारी जगह किसने दी। सारे दस्तावेज सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, लेकिन फिर भी आपको क्योंकि उसने पैसे ले लिए हैं। सालों से ये महिला से अपनी ही जमीन के लिए परेशान हो रही हैं, जबकि ये कोर्ट में भी केस जीत चुकी है। इनके पास सारे दस्तावेज सब ओरिजिनल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से इनकी फोन तो भी की जाती है। दीदी के सारे नाम के आवेदन दे के मैं आत्महत्या कर लूं, मैं परेशान हो गई हूँ दीदी। बार बार जाती हूँ तो अभी मत आना, ये मत आना, और एसडीएम तहसीलदार ये सब मिले जुल के दीदी मेरा सत्यानाश कर दिया है। अच्छा। और मैं किडनी की पेशेंट हूँ, एक किडनी मेरी पूरी खत्म हो गई है। अच्छा। सिर्फ मेरे पास 11 महीने हैं और इनने मेरे ऐसा साथ दौड़ा दौड़ा के मेरा ये कर दिया है। अम्मा कहाँ से आई हैं और क्या है आपका पूरा मामला? जन सुनवाई में क्यों आई हैं आप? दीदी मैं जन सुनवाई में इसलिए आई हूँ कि ग्राम बनेड़िया में मेरी पुश्तनी जमीन है, गाँव ठाण की जमीन है। वहाँ पर मेरी कहाँ से आई हैं आप? ग्राम बनेड़िया, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर। तो वहाँ पर मेरी पुश्तनी जमीन है और कम से कम 100 साल से मेरी पीढ़ी बन पीढ़ी चली आ रही है वहाँ। हाँ, इसके बाद में 12 साल पहले कोई विवाद हुआ, विवाद में शासन ने मेरे पिताजी को पुजारी पे से हटाया। अच्छा। हटाने के बाद हमने केस लगाया, केस लगाने के बाद हम केस जीत गए, शासन हार गई। उसके बाद इस डिग्री में और फैसले में ये लिखा हुई है कि एसडीएम तहसीलदार जाके ये महिला को कब्जा दिलाए। ना तो एसडीएम जा रहा, ना तहसीलदार जा रहा, और यहाँ से फोन जाए तो क्या मालूम क्या बोल दे दीदी, झूठा झूठी बात करके अलग हट जाए। और अभी एक बदमाश पुजारी इनने रखा है वहाँ पर, उससे इनने पैसे लिए कि उसको कितने पैसे लिए? कुछ कम से कम 5-7 लाख रुपए लिए। और वो तेज बहादुर तहसीलदार था दीदी, वो करके गया ये बदमाश पुजारी को। जब हमारे इसमें लिखा है कि पुजारी वंशती रहेगा, हमारे खानदान में सेशन कोर्ट में जीत चुकी हैं। हाँ, सिविल से भी जीत चुकी हूँ, ये या सेशन से भी जीत चुकी हूँ, सारे कागज मेरे पास है और मैं बता रही हूँ आपको। जिसके बाद जो हमारा खानदानी है वो लिखा पढ़ी का कागज वो भी हमें। जिसके बाद इनने क्या करा, गांव का एक मंदिर था, उसकी 8 फीट जगह थी, उसको एसडीएम तहसीलदार ने पूरा मट दे दिया। और बोला कि तुम बना, और मेरे को बोलते हैं कि तुम जाके लड़ाई करो। तो दीदी मैं महिला की जात कैसे लड़ाई करूँगा? जिसके बाद मेरी संपत्ति है, मेरा सब है, तो फिर एसडीएम तहसीलदार का क्या हक बनता है? और जब मेरे को डराते हैं कि ये सरकारी जगह, तो सरकारी जगह तो तुम मेरे को प्रूफ करो कि तुम्हारी सरकारी जगह किसने दी। सारे दस्तावेज सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, लेकिन फिर भी आपको क्योंकि उसने पैसे ले लिए हैं इसलिए वो नहीं पर अभी यहाँ जन सुनवाई में आती हूँ, यहाँ से फोन लगाते हैं तो ये बोलते हैं इनकी डिग्री पेंटिंग। अगर डिग्री पेंटिंग है तो फैसला कैसे हुआ? अच्छा, मतलब इंसान को घुमा रहे हैं। अभी मेरे को बोला 1 महीने पहले कि तुम्हारे बच्चे का आवेदन दो, तुम्हारे बच्चे को हम पुजारी पे कर रहे हैं। अब मैं बार बार जाती हूँ तो अभी मत आना, ये मत आना, और एसडीएम तहसीलदार ये सब मिले जुल के दीदी मेरा सत्यानाश कर दिया है। अच्छा। और अभी 6 महीने पहले कमिश्नर के यहाँ से फैसला हुआ, उसमें भी ये लिखा है कि पुजारी वंशती रहेगा। पर ये बदमाश पुजारी को नहीं हटा रहे वहाँ से। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी मैं यहाँ दर दर के ठोकर खा रही हूँ बेटा, कोर्ट दौड़ रही हूँ। अच्छा। क्यों? कोर्ट से तो मैं जीत गई, अब कोर्ट में तो मैं डबल जाने की नहीं हूँ। और ये बोल रहा है ना तहसीलदार कि ये पेंटिंग है, काय की पेंटिंग है? पेंटिंग तहसीलदार और एसडीएम है कि जो रिश्वत खा खा के औरत को परेशान कर रहे हैं। और अभी एक जूनी इंदौर का एसडीएम साहब गए, इनके पास में 3 चक्कर गई। देखो यहाँ आना मत, फालतू बात मत करना, हमारा वो जरूरत रहेगी जब बुलाएंगे। ये ऐसे ऐसे करते हैं दीदी मेरे साथ में। और मैं किडनी की पेशेंट हूँ, एक किडनी मेरी पूरी खत्म हो गई है। सिर्फ मेरे पास 11 महीने हैं और इनने मेरे ऐसा साथ दौड़ा दौड़ा के मेरा ये कर दिया है। कितने लोग हैं घर में? या आप बच्ची के साथ आई हैं? एक ही लड़का है मेरा, और मेरे 1 लड़के हो, 3 लड़की है। 3 बच्चे हैं घर में? बस अब मैं ये बोल रही हूँ दीदी, आज मैं आखिरी आई हूँ। नितिन के सारे के नाम के आवेदन दे के मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं परेशान हो गई हूँ दीदी। क्या बोले यहाँ कलेक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आपसे? कलेक्टर साहब ने वो फोन लगाया तहसीलदार को, तो ये बोलता है कि डिग्री पेंटिंग है। 12 साल की डिग्री पेंटिंग है क्या? 12 साल का फैसला हुआ दीदी मेरा, बताओ। मतलब आपने कोर्ट में आके सब कुछ करा, सारी गवाही दी और केस जीत भी गई, लेकिन फिर भी कोई मामला नहीं है। ये तहसीलदार के पास भेजता है, तहसीलदार वहाँ दौड़ा था, ऐसे दौड़ दौड़ के मैं थक गई हूँ दीदी, बिल्कुल थक गई हूँ। सारे कागज होने के बाद में परेशानी, आज मेरे रहने की जगह नहीं है। अब मैं ये आखिरी बोल रही हूँ कि 2-3 दिन के अंदर मैं जाऊँगा, सारे जमीन पर कब्जा करूँगा, और मेरे साथ अगर कुछ हो तो कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सब मेरी मौत के जिम्मेदार रहेंगे। हम ये
कलेक्टर ऑफिस में यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा है। 12 सालों से ये महिला से अपनी ही ज़मीन के लिए परेशान हो रही हैं, जबकि ये कोर्ट में भी केस जीत चुकी है। इनके पास सारे दस्तावेज सब ओरिजिनल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से इनकी फ़ोन तो किए जाते हैं, फ़ोन कर दिया जाता है तहसीलदार को, लेकिन वो बताया जा रहा है, अम्मा ने बताया कि वहाँ पे वो पैसे खा चुका है, इसलिए अब वो और अभी आरोप लगा रही है कि अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये सारे लोग होंगे जो कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सबके पहले कलेक्टर क्या कलेक्टर के यहाँ मैं 140 बार आ गई हूँ। ये कलेक्टर लिख के देता है और वहाँ कुछ नहीं होता है। कोई बात, अब आपकी सुनवाई जरूर होगी, आप ध्यान रखिए। क्या सुनवाई होगी, मर जाऊंगा जब 11 महीने का टाइम है मेरे पास सिर्फ।